This conference will now be recorded. अच्छा, पहली एडजस्टिंग एंट्री है आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फिक्स एंट्री होती है, ठीक है ना। क्या एंट्री बनेगी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। देखिए भाई, ये एंट्री बन रही है आपकी पहली, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। कितने से बनी? 6000 से बनी। ये फिक्स एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। अब आते हैं हम सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड लिखी हुई है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड कहते हैं एक्सपेंस को, और ट्रायल बैलेंस में क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस में है प्रीपेड इंश्योरेंस और एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस। दोनों टाइटल डिफरेंट है। जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का यानी कि 2000, और इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। जब भी दोनों डिफरेंट होते हैं अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का और एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ जाता है। क्या आ रहा है एडजस्टमेंट आपके पास? एक्सपेंस आ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, ये बन गई दूसरी एंट्री। क्या बनी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 2000 से। थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं। बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है मेरे पास? 50,000। सेल जब 50,000 है तो सेल्स का 2% निकालेंगे। सेल्स का 2% कितना आ जाएगा आपके पास? 50,000 का 2% आ जाएगा 1000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 1000 आ गया। तो एंट्री बनी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक, दूसरी एंट्री दोबारा डिस्कस कर लूं। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड मतलब होता है इंश्योरेंस एक्सपेंस, और अनएक्सपायर्ड होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एक्सपायर्ड को कहते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस का दूसरा नाम है एक्सपायर्ड, और अनएक्सपायर्ड कहते हैं प्रीपेड को। ठीक है, ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस है। दोनों टाइटल डिफरेंट है। अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का 2000, सही है। एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अब आते हैं चौथी एंट्री की तरफ। डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? 10,000। 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% 1,000 आ जाएगा, तो 1,000 से फिक्स एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। पांचवी एंट्री की तरफ आते हैं। यहां लिखा हुआ है एक्रूड सैलरीज 1000, और ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस 15,000। दोनों टाइटल डिफरेंट है। जब भी दोनों टाइटल डिफरेंट होंगे अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का। ऊपर सैलरीज एक्सपेंस है तो नीचे सैलरीज एक्रूड, सैलरी पेबल कहलाएगा। ऊपर सैलरी एक्सपेंस, नीचे सैलरीज पेबल। दोनों टाइटल डिफरेंट है। अमाउंट आया एडजस्टमेंट का। सैलरी पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस हो गया डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट एंट्री। ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन 3,000, नीचे अनअर्न्ड कमीशन 1,000। दोनों टाइटल डिफरेंट है या सेम है? दोनों सेम है। ऊपर भी अनअर्न्ड कमीशन, नीचे भी अनअर्न्ड कमीशन। जब भी दोनों टाइटल सेम होंगे अमाउंट आएगा डिफरेंस का। ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो अमाउंट डिफरेंस का आएगा 2,000। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है,
3 से 1 हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो अर्नड कमीशन कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और कमीशन इनकम क्रेडिट। देखिए ये हो रहा है, अर्नड कमीशन लायबिलिटी है, कम हो गई तो डेबिट, और कमीशन इनकम क्रेडिट 2000 से।